बिल्कुल कहीं जलेबियां छानी जाती थी। हाँ। और गुब्बारे उब्बारे लगाकर दफ्तरों में सजाया जाता था। लेकिन इस बार कोई आश्वस्त नहीं लग रहा है। मतलब आम आदमी पार्टी तो पहले से तैयारी करती है, पंजाब में भले उनको 100 सीटें दिखाई जा रही है, लेकिन उनके भी दफ्तर में इस तरह की तैयारी नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। नहीं, पशुपेश में सारी चीजें हैं। और गोवा से भी जानकारी है, बीजेपी 14 सीटों पर आगे चल रही है। हाँ। कांग्रेस पार्टी हालांकि 17 सीटों पर आगे है, यानी कि कांग्रेस से जो है एज मिलता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है, और यही वजह है कि राज्यपाल से मिलने का वक्त कांग्रेस पार्टी की ओर से मांगा भी गया। ये भी जानकारी सुबह हमने अपने दर्शकों तक पहुंचा दी थी। हालांकि रात में बीजेपी ने मीटिंग भी की। पिछले बार का जो टीस है, वो कहते हैं कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक के पीता है। पिछले बार दिग्विजय जी को भेजा तो था कांग्रेस ने, लेकिन दिग्विजय की बीच पर मजे करते रहे, बीजेपी सरकार बना ले गई थी। तो बड़ा उसमें हास्यास्पद स्थिति हो गई थी और कांग्रेस की बड़ी आलोचना हुई थी कि दिग्विजय सिंह जैसे अगर चाणक्य आदमी को गोवा भेजा गया है और वह आप दावा करे, उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने दावा कर दिया कम सीट होने के बावजूद। और वो चूंकि जाहिर तौर पर राज्यपाल जिस पार्टी के फेवर में होंगे, और इस बार भी 4 जो राज्यपाल है इन 5 राज्यों में अगर हम देखें तो चारों राज्यपाल बीजेपी से कभी ना कभी जुड़े रहे हैं। एक राज्य है जहां पर जो राज्यपाल है वो सेना में लेफ्टिनेंट रहे हैं, तो उनको वो राज्यपाल है, लेकिन चारों राज्यपाल जो है तो बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं। भला ही समय मांग लिया वो कांग्रेस ने, लेकिन आखिरी फैसला जो विवेक तो राज्यपाल का ही होता है। तो इस बार भी आसान राह नहीं है कांग्रेस के लिए गोवा में। बिल्कुल, और यही बात बिल्कुल आपने ठीक कही। 2017 से थोड़ा सा सीख तो लिया कांग्रेस पार्टी ने, और यही वजह है कि एक्टिव हो गई। कार्तिकेय जी, क्या लगता है एक्टिव हो गई? क्योंकि शुरुआत में जानकारी मिल गई थी कि राज्यपाल से वक्त मांग लिया। हालांकि सीटें थोड़ी हैं, वो एकदम टफ लग रहा है वहां पर भी, एक आगे 2 पीछे ऐसा ही चल रहा है वहां पर भी गोवा में। देखिए हेमंत जी, जब आपके सामने ऐसे लोग हों जो सत्ता पाने के लिए कुछ भी हद तक जा सकते हैं, तो उन लोगों के लिए ऐसा करना पड़ता है। और मैं आपके माध्यम से, सुनील जी के माध्यम से एक चीज लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आप कांग्रेस पार्टी के जो बेस पे जो सवाल उठाते हैं, उनके सामने ये जवाब है जो गोवा की जनता दे रही है कि जिस समय इन्होंने हमारे विधायकों को हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से खरीद फरोख्त करके तोड़ा था, अपनी सरकार बनाई थी, अपनी सत्ता बचाई थी, उसके बावजूद भी कहा गया कि कांग्रेस को कई बड़े नेता छोड़ के जा रहे हैं। उसके बावजूद आप देखिए कि गोवा में क्या रुझान देखने को मिल रहा है। ये साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप में एक समुद्र है। कई बाल्टियां पानी निकाल लेंगे, जोड़ेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें नदियां नहरें मिलती रहेंगी, वो समुद्र वहीं का वहीं रहेगा। ये आज कांग्रेस पार्टी साबित कर रही है, ना सिर्फ गोवा बल्कि पंजाब में भी बोला गया था कैप्टन अमरिंदर सिंह छोड़ के जा रहे हैं। हमारे पे कई बार आरोप लगा दिए गए सिद्धू जी के ऊपर, चन्नी साहब के ऊपर, के दोनों लोग में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। उसके बावजूद हम साबित कर रहे हैं 2017 में भी ऐसे कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये स्थिति है कार्तिकेय जी की, अभी आम आदमी पार्टी वहां पर एज ले गई है। मैं भी बता दें कि एग्जिट पोल 2017 में भी ऐसे दिखाया गया था। वहां पे भी स्टार्टिंग में जब पोस्टल बैलेट खोले गए तो ऐसे उठाया गया था, और मालवा रीजन में दिखाया गया कितना लीड कर रहे हैं। तो अभी आपको परिणाम अपने आप आपके सामने आ जाएंगे। इतने सारे सवालों के बावजूद भी आज कांग्रेस पार्टी का क्या प्रदर्शन है लोगों के सामने है। तो जो लोग सवाल उठाते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा जवाब है ये कि कोई भी नेता आएगा जाएगा, ये पार्टी, ये विचारधारा और कार्यकर्ताओं से चलने वाली पार्टी, ये वहीं रहने वाली है। और अभी अनुपम भैया यहाँ पे बोल रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो शायद यही बोलिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह तो इनके साथ, और इनके साथ आए तो वो पीछे हो गए हैं, वो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। तो इनकी साख और इज्जत किस पार्टी में थी, कहां पर थी, ये चारों प्रदेश का लोड है, तो एक आध प्रदेश में थोड़ी सी समस्या हो जाती है, काउंटिंग करने में दिक्कत हो जाती है। कार्तिकेय जी, अनुपम जी ने शायद गलत बता दिया हो। नहीं, मैं ऐसे कह रहा था कि वो तो मैं कह रहा था लाइटर मूवमेंट में कह रहा था, देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके साथ आए हैं तो पीछे हो गए। बिल्कुल, अपना जो परिवार होता है वो अपना परिवार ही होता है।